हेलो नमस्कार आदाब अभिनंदन आगाज में कुणाल वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आर्थविक केस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज के वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शब्द शक्ति कंप्लीट करने जा रहे हैं। और ये जो लाइन मैंने लिखी है इसको थ्रू ही हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, क्योंकि आप यूट्यूब पे जाके शब्द शक्ति के देखोगे, सर्च करोगे शब्द शक्ति क्लास 12 तो आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे लंबे लंबे। तो ऐसा, लेकिन हम स्मार्ट है और अचीव भी करेंगे। ठीक है, आई होप आप अच्छे से भी करो। हम वही पढ़ेंगे जो एग्जामिनर पढ़े, वही जो एग्जामिनर पूछे। ठीक है, तो फालतू टाइम बर्बाद करवाऊँ क्या मतलब वो नहीं। चलिए शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक बड़े इसी तरीके से। और ये क्लासेस आपको एक लव्य क्लास 12 बैच के थ्रू देखने को मिल रही है। यानी इस बैच में हम फ्री में आपको यूट्यूब के जरिए 5 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिंदी हिंदी कंपलसरी की फ्री में धमाकेदार तैयारी करने जा रहे हैं। तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले स्मार्ट तरीके से, और अपनी टेक लाइन लेके चलते हैं फटे वही जो एग्जामिनर पूछे। तो हम जानते हैं सबसे पहले शब्द शक्ति होती क्या है। ठीक है, देखो शब्द शक्ति होती, हाँ, शब्द शक्ति, शब्द शक्ति, ठीक है, ये मेनली टॉपिक हो जाता है। कम कर ले इसको, इसकी ठीक है कम कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, शब्द शक्ति क्या होती है, सबसे मेहंदी बात जानते हैं। शब्द शब्द तो आप जानते हैं, कोई भी वाक्य हो जाता है शब्द लेते हैं, जैसे राजा ले लेते हैं। ठीक है, और शक्ति क्या होती है, यानी इसके जो अर्थ निकले, राज करने वाला जिससे अर्थ निकलता है तो उसकी शक्ति, शब्द की वह क्षमता जिससे उसका अर्थ निकले शब्द शक्ति कहलाती है। ठीक है, सीधी सीधी बातें हैं। यानी मैं बताऊँ आपको, ठीक है मैं बताऊँ आपको, ये कोई राजा है। अब राजा का अर्थ क्या होता है, राज करने वाला, राज करने वाला। ठीक है, आपको आगे पूरी कंपलसरी मिलेगी, राज करने वाला, तो ये तो शब्द हो गया। ठीक है, अब शक्ति क्या होगी, इस शब्द की कोई ऐसी शक्ति होगी, इसमें कोई ऐसी क्षमता होगी जिससे इसका अर्थ निकल रहा हो। ठीक है, तो शब्द की वह क्षमता जिससे उसका अर्थ निकले वो शब्द शक्ति कहलाती है। ये मेनली बात जान ली है कि शब्द की वह क्षमता जिससे उसका अर्थ निकले शब्द शक्ति होती है। जैसे और कोई शब्द ले लेते हैं, उसकी कोई क्षमता होगी तो जिससे उसका अर्थ निकले। ठीक है, हाँ आगे देखते हैं। शब्द शक्ति अधिकतम इसके अंक 2 मिलते हैं। इसकी मार्किंग स्कीम समझो तो खाली स्थान होते हैं ना, राजस्थान बोर्ड की मार्किंग स्कीम समझा रहा हूँ मैं, तो उसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, परिभाषा जो मैंने आपको समझा दी कि किसी शब्द की वह क्षमता जिससे उसका अर्थ प्रकट हो या निकलता हो वह शब्द शक्ति कहलाएगी। जैसे आगे जाने, जैसे मैंने आपको बताया राजा, राजा का अर्थ होता है राज करने वाला, तो इस शब्द, ये शब्द हो गया। और इसकी कोई क्षमता है, इसमें कोई ऐसी ताकत है जिससे इसका अर्थ निकल रहा हो, तो जैसे ये देखो अर्थ भी निकल रहा है राज करने वाला। ठीक है, तो शब्द की वह क्षमता जिससे उसका अर्थ निकले, ठीक है, तो वह शब्द शक्ति हो जाती है। अब जानते हैं शब्द शक्ति के भेद। ठीक है, शब्द शक्ति शक्ति के महत्वपूर्ण 3 भेद बताए गए हैं। आप नोट्स बना लीजिएगा साथ के साथ और इनको याद कर जाइएगा। राजस्थान बोर्ड की तो मैं गारंटी लेता हूँ इनसे बाहर आपको कुछ नहीं जाने वाला, इन नोट्स से बाहर कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। और आप ये नोट्स चाहते हैं तो फ्री में आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। टेलीग्राम हमारा आर्थिक एजुकेशन के नाम से है, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। राजस्थान बोर्ड में ये नोट्स पढ़ जाइएगा आप, तो भाई साहब इससे बाहर तो कुछ नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, पहला अभिधा, दूसरा लक्षणा, तीसरा व्यंजना। हम जानते हैं इन तीनों के बारे में अभी जानते हैं, और खोल देंगे इसकी पोल पट्टी पूरी खोल देंगे। चलिए जानते आगे। हाँ, अभिधा शब्द शक्ति के बारे में हम कवर करने जाते हैं। ठीक है, अभिधा शब्द शक्ति किसी शब्द की वह क्षमता जिससे उसका सामान्य अर्थ प्रकट होता हो अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। यानी किसी शब्द की वह क्षमता, इसमें भी क्षमता आ गया जिससे उसका सामान्य अर्थ, कोई भी हम सामान्य वाक्य लिखते हैं तो उसका अर्थ, सामान्य अर्थ प्रकट होता हो। जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे रोहन स्कूल जाता है, क्या इसमें सामान्य अर्थ निकल रहा है, रोहन स्कूल जाता है। सामान्य अर्थ निकलना चाहिए, तो देख सकते हैं आप, रोहन स्कूल जाता है, सीता खाना पकाती है। तो ये सामान्य वाक्य हो गए। यानी आप लिख सकते हैं कि जिस किस शब्द की क्षमता जिसको उसका सामान्य अर्थ प्रकट हो या सामान्य अर्थ निकले तो वो हो जाता है। जैसे रोहन स्कूल जाता है, सीता खाना पकाती है, राहुल खेलता है। तो वो सीधी सीधी बात होगी, यानी सामान्य बात होगी, कोई भी इसमें मसला नहीं है।
ठीक है। तो इसकी परिभाषा आपको याद करनी है, थोड़े से आपको उत्तर याद कर लेना है। किसी शब्द की वह क्षमता जिससे उसका अर्थ प्रकट होता हो, यानी सामान्य अर्थ निकलता हो, यानी बिल्कुल ईजी सा टाइप निकलता हो। जैसे हम डेली यूज नहीं लेते कि मेरे पिताजी खाना खाते हैं, मेरे पिताजी खाना खाते हैं, ठीक है, ये सामान्य वाक्य हो गए। माता जी खाना पकाती है, ये सामान्य वाक्य हो गए, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ आपको कि अभिधा शब्द शक्ति से प्रकट होने वाला अर्थ वाच्यात कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है राजस्थान बोर्ड में कि अभिधा शब्द शक्ति से प्रकट होने वाला अर्थ क्या कहलाता है, वाच्यात कहलाता है। या इसके थ्रू एक और क्वेश्चन पूछा गया था, वाच्यात शब्द शक्ति का संबंध किससे है। वाच्यात का संबंध किस शब्द शक्ति से, वाचार्थ का संबंध किस शब्द शक्ति से है, तो वाचार्थ ये आ गया। और अभिधा शब्द शक्ति से जो अर्थ निकलता है यानी उसे वाचार्थ कहते हैं, यानी बोलने वाला कहते हैं, यानी सामान्य अर्थ कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, तो इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करके लिखा हूँ। और शायद ये क्वेश्चन इस बार भी पूछा जाए, क्योंकि 2023 में या 22 में पूछा गया था, वैसा भी 22 या 23 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए 2025 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसकी दूसरी शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति, ठीक है। लक्षणा शब्द शक्ति की बात कर लेते हैं अब। परिभाषा, किसी शब्द की वह क्षमता जो उस शब्द का सामान्य अर्थ से विपरीत अर्थ प्रकट करे। देखो लक्षणा अभिधा तो क्या कर रही थी कि सामान्य अर्थ प्रकट कर रही थी, यानी सामान्य किसी शब्द की क्षमता जो सामान्य अर्थ प्रकट करे। अब सामान्य से जो अलग अर्थ, यानी सामान्य से विपरीत अर्थ प्रकट करे, यानी सामान्य हो जाए, सामान्य बाकी थोड़ा सा अलग अर्थ इसमें प्रकट करे। या इसकी एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो, किसी शब्द की वह क्षमता जिससे उसके लक्षणों का ज्ञान हो, ठीक है, यानी किसी शब्द के वह क्षमता जिससे उसका लक्षण पता चले, ठीक है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं अभी हम कि भोपाल नदी पर है, सोहन गधा है, दीपक डॉक्टर है, यमुना पर आगरा है, ठीक है। क्या क्या है, भोपाल नदी पर है, सोहन गधा है, दीपक डॉक्टर है, यमुना आगरा पर है, ठीक है। इन चारों को मैं आपको मतलब समझाऊँ तो नदी पर, भोपाल नदी पर नहीं है, लेकिन हम कहते नहीं कि भोपाल नदी पर है, गांव गांव पर गंगा, उसके किनारे अवस्थित हो सकता है। ये बता रहा है लक्षण कि भोपाल नदी पर है। अब ये कौन सी नदी पर मुझे भी नहीं पता, लेकिन नदी पर नहीं है, उसके किनारे अवस्थित हो सकता है, लेकिन कहने में मैं ये कहेंगे भोपाल नदी पर है, यानी उसका लक्षण बता रहा है। सोहन गधा है, सोहन गधा नहीं है, मतलब सोहन गधा नहीं है, लेकिन उसका लक्षण बता रहे कि उसके काम में से होंगे कि वो पागल लगे, गधा लगे, ठीक है। दीपक डॉक्टर है, दीपक डॉक्टर है, ये सामान्य बात होगी कि दीपक डॉक्टर है, ठीक है। डॉक्टर उसका लक्षण है कि दीपक क्या है, डॉक्टर है, इसका लक्षण हो गया, ठीक है, क्या लक्षण हो गया, ठीक है, दीपक डॉक्टर है। यमुना पर आगरा है, वैसे ही भोपाल नदी पर है, यमुना पर आगरा नहीं है, आगरा यमुना पर नहीं है, आगरा किनारे उसके समक्ष बसा हुआ है, उसके साइड में बसा हुआ है, उसके समक्ष बसा है, लेकिन हम कहते हैं कि यमुना पर आगरा है, नहीं, उसका लक्षण ये है कि यमुना पर आगरा नहीं है, लेकिन उसके समक्ष बसा हुआ है, यानी सामान्य से अलग अर्थ ही निकाल रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अब जानते हैं व्यंजना शब्द शक्ति, ठीक है। व्यंजना शब्द शक्ति, यहाँ पे देखो व्यंजना शब्द शक्ति, किसी शब्द की वह क्षमता जिससे उसका सामान्य व सामान्य से विपरीत अर्थ निकले। लक्षणा अभिधाम तो क्या हो रहा था, सामान्य अर्थ निकल रहा था, ठीक है, और लक्षणा में क्या हो रहा था कि सामान्य से अलग अर्थ निकल रहा था। और इसमें क्या होगा, सामान्य और सामान्य से विपरीत दोनों से ही अलग अर्थ निकलेगा, यानी सामान्य अर्थ भी नहीं निकलेगा, सामान्य से थोड़ा अलग विपरीत अर्थ भी नहीं निकलेगा, इन दोनों के ही विपरीत कोई अर्थ निकले तो वह शब्द शक्ति कौन सी कहलाएगी, व्यंजना शब्द शक्ति कहलाएगी, ठीक है। क्या कहलाएगी, व्यंजना शब्द शक्ति कहलाएगी। अब उदाहरण के थ्रू देख लेते हैं, इसकी एक और जो है डेफिनेशन दे देती है बोर्ड में भी पूछा जा सकता है कि शब्द की वह क्षमता जिससे उस किसी व्यक्ति अन्य वस्तु की कटाक्ष की जाती है व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। कटाक्ष यानी किसी की बुराई करना, ठीक है, कटाक्ष यानी उसका विरोध करना, ठीक है, या मतलब तुम समझ सकते हो विरोध टाइप में कुछ होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम आगे बढ़ जाते हैं,
जैसे माँ ने बालक से कहा रात्रि के 10 बज गए, यानी वो बोल रही है रात्रि के 10 बज गए, सो जा भाई, रात के 10 बज गए, यानी कटाक्ष कर रही है अपनी माँ, अपने बालक पर कटाक्ष कर रही है कि रात्रि के 10 बज गए भाई, सो जा। माँ ने अपने पुत्र से कहा उठ जा, सुबह के 10 बज गए। अब सो तो गया रात को 10 बजे, अब उठा भी दो, क्योंकि मैं ये दो वाक्य क्यों लिखा, आप इससे कनेक्ट कर पाओगे कि माँ ने बालक से कहा कि रात्रि के 10 बज गए, सो जा। इतनी लेट सोता है, फिर ये देखो सुबह लेट उठता है, तो सुबह के 10 बज गए उठ जा, ठीक है। तो कटाक्ष करना, ठीक है, या विपरीत अर्थ निकाल दे, वही क्या हो जाती है, व्यंजना शब्द शक्ति हो जाती है। कटाक्ष का मतलब भाई साहब बुराई करना नहीं होता, विरोध करना नहीं होता, मेरे से गलती होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कर लेते हैं थोड़ी सी। राहुल खेलता है, निम्न वाक्य में शब्द शक्ति होगी। मैंने आपको बताया था राहुल खेलता है, कौन सी सामान्य बात हो गई, तो अभिधा शब्द शक्ति हो जाएगी। बोर्ड ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछता है, बोर्ड ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछता है, तो आप देख लो राहुल खेलता है, निम्न वाक्य में शब्द शक्ति होगी, तो अभिधा शब्द शक्ति होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। हाँ, राजेश भोजन कर रहा है, निम्न वाक्य में शब्द शक्ति होगी। राजेश भोजन कर रहा है, सामान्य बात हो गई, तो सामान्य किसका अर्थ, सामान्य अर्थ का बोध कौन कराती है, अभिधा शब्द शक्ति कराती है, ठीक है। दीपक डॉक्टर है, सेम वही वाक्य आ गया कि शब्द शक्ति कौन सी होगी, तो लक्षणा शब्द शक्ति होगी, क्योंकि दीपक क्या है, डॉक्टर है, डॉक्टर क्या है, इसका लक्षण है, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि लक्षणा शब्द शक्ति, ठीक है। वाच्यार्थ किस शब्द शक्ति से संबंधित है, वाच्यार्थ क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो अभिधा शब्द शक्ति से प्रयुक्त शब्द होगा वही वाच्यार्थ कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वही वाच्यार्थ कहलाएगा, ठीक है, अभिधा शब्द शक्ति, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए भी है कि दिग्वेश घर चला जा, रात हो गई, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करें, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि व्यंजना जो शब्द शक्ति है, एक नोट करके लिख लेना कि व्यंजना जो शब्द शक्ति होती है उसके भी दो भेद होते हैं। भेदों की परिभाषा नहीं पूछता, लेकिन भेदों के बारे में पूछ लेता है। एक तो शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति होती है, और एक आर्थी शब्द शक्ति होती है। ये क्वेश्चन एक या दो बार ही पूछा हुआ है कि व्यंजना शब्द शक्ति शाब्दी और आर्थी किस शब्द शक्ति के भेद है, तो अब लिख के आ जाना व्यंजना शब्द शक्ति और एक व्यंजना शब्द शक्ति शाब्दा और आर्थी, ठीक है। तो अभी नोट लिख लेना, तो ज़्यादा बार इसके बारे में मतलब इसके बारे में डिटेल में भी आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, लेकिन हम तो पढ़ेंगे भाई जो पूछे, हमें तो ये पूछा है एक या दो बार, इसलिए हम इसको पढ़ा रहे हैं, हम तो इसको भी नहीं पढ़ाते, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ेंगे वही जो एग्जामिनर पूछे, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका एक ही क्लास में बहुत शानदार टॉपिक शब्द शक्ति कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये पढ़ जाते हो, इन नोट्स को पढ़ जाते हो, तो इससे बाहर तो शब्द शक्ति से इससे बाहर तो कुछ जाएगा नहीं। अगर आपकी इच्छा है, बड़े बड़े जो 4-4 5-5 क्लासों में शब्द शक्ति कंप्लीट करा रहे हैं, तो वहाँ से पढ़ने की तो आप पढ़ लीजिए, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो शब्द शक्ति ऐसे आपके कंप्लीट हो जाती है, और आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके कंप्लीट भी हो गए होंगे, और आर्थिक एजुकेशन को आप सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे। तो थैंक यू फॉर द ज्वाइनिंग मी, और मिलते नई कक्षा में, इकोनॉमिक्स की नई क्लास लेके आऊँगा बहुत जल्दी, ठीक है। थैंक यू।